जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम डीआई का दूसरा क्वेश्चन। देखो उसने कह रखा है डीआई में, यानी भाग बांट रखे हैं ए बी सी डी ई। इन भागों में पुस्तकों की संख्या बांट रखी है परसेंटेज। उसने पुस्तकों की कुल संख्या दे रखी 550, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि स्टोर डी को वितरित पुस्तकों की संख्या का संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी वो किसकी बात कर रहा है, हमसे डी की बात कर रहा है कि डी का संगत कोण क्या होगा। अब हमें ये पता है कि पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। पूरा चक्र कितने का होता है भैया, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है और ये चीजें हमें कहाँ में दे रखी है भैया, परसेंटेज में ये सारी चीजें दे रखी है। तो हमसे बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है हमसे डी की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें कुछ नहीं करना, ना तो हमें इस संख्या का प्रयोग करना है, ना हमें किसी चीज का प्रयोग करना है। हमें क्या करना है, वो कह रहा है भैया 360, भैया 360 ही तो बांट रखा हमने, 360 डिग्री का होता है। तो 360 का हम क्या निकाल लेंगे, बस 32% निकालना है। कितना निकालना भैया हमें, 32% बटे 100, क्योंकि परसेंटेज लग रही थी, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, नीचे लगा देंगे हम क्या 100। तो अब डिवाइड कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है ना। अब क्या दे रखा, 36 और 32, क्या दे रखा भैया हमें 36 और 32। अब इसकी गुणा करेंगे, तो गुणा देखो, गुणा कैसे करेंगे, इन दोनों का मध्य क्या है, इन दोनों का मध्य 34 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मध्य देखेंगे, अगर गुणा या तो ऐसे कर लो 36 गुणा 32, या तो हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, वरना तो अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लग के कितना दूरी गुणा कर लो, ठीक। या फिर हम ऐसे भी नहीं करके, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं भैया, इसे मैं 32 को ऐसे नहीं लिख सकता, 30 प्लस 2 और गुणा है 36, तो 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, ठीक है ना, 36 दिया 108, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 ऐसे 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा हमारा 15, 15 का 5, ठीक है ना। हासिल में कितना लग जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1, ये आ गया, 1 ये आ गया। बटे में कितना हमारे पास 10 है कि नहीं है, तो 10 से जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 115.2 डिग्री, मेरा आंसर बन जाएगा। जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भैया हमारे पास, बेची पुस्तकों की कुल संख्या तथा स्टोर डी एवं ई को मिलाकर बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या के मध्य संगत अनुपात कितना है। भैया हमसे किस किस की बात कर रहा है, वो ए और सी। तो हम देखेंगे ए और सी, यानी वो कह रहा है ए प्लस सी अनुपात, दूसरा क्या कह रहा है डी प्लस ई, डी प्लस ई का अनुपात। अनुपात ही तो बताना है, या तो हम इसकी वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए और सी भैया सीधा सीधा कितना रखा है, ए और सी 18 प्लस 16, यानी 18 प्लस 16, ये हो गया। डी ई कितना दे रखा है हमें, डी 32 प्लस ई कितना दे रखा है 22, ठीक है ना। डी और ई, तो डी ई कितना दे रखा 32 और 22, तो भैया इन्हें जोड़ लो तो हम हमारे पास ये कितना जाएगा 34। अनुपात है, परसेंटेज में सारी चीजें रखी परसेंटेज में, लेकिन अनुपात में कुछ भी चीज हो वो आपस में भैया कट जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3 2 5, ठीक है ना। तो मान लो ये परसेंटेज है, आप इसे परसेंटेज में रखना चाह रहे हो तो भैया एक बात बताओ, क्या मैं परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर नहीं कर सकता, मैं 2 से इसे निकाल सकता, 2 से 17 बार और 2 से भैया 27 बार। तो हमारा अनुपात क्या बन के आ गया, 17 अनुपात 27 बन के आ गया। तो 17 अनुपात 27 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास भैया, ये हमारे पास ऑप्शन है कौन सा, ए ऑप्शन है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, चलो ये थोड़ी वर्ग की ट्रिक इसमें बता देता हूँ कि वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग की ट्रिक निकालने के लिए इस वाली चीज को मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वर्ग की, जैसे कि मान लो मेरे पास कितना दे रखा भैया 48, मुझे 48 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना मुझे, 48 का वर्ग। तो भैया 48 का वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये देखो कि 50 से कितना कम है, डायरेक्ट 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा दो तो कितना बच गया मेरे पास 23, कितना बच गया मेरे पास 23। तो अब ये 23 बचा, ठीक है ना। अब ये देखो मैंने घटाया कितना है,
2, तो 2 का वर्ग कितना होगा भैया, 2 का वर्ग होता है भैया 4, तो मैं उस 4 को 0 4 लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 48 का वर्ग जाएगा 23 0 4। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे इसी प्रकार से। आप कहोगे भैया 54 का वर्ग निकाल के बताओ, तो मैं 54 का वर्ग निकाल लेता हूँ। तो 54 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब ये तो 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा तो हम क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो हम 25 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 29 लिखो, और 4 का वर्ग कितना है 16। तो ठीक है, इस प्रकार से हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। आधी बात समझ में आ रही, या फिर और ले लो, चलो थोड़ा मान लो आप लोग भैया 43 का बताओ, तो 43 का वर्ग कैसे करेंगे, कितना कम है 50 से, 7 कम है, तो भैया जब 7 कम है तो 25 में से भी 7 घटा दो, कितना बचा हमारे पास 18 बच गया, 25 में से 7 घटाया, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये लो डायरेक्ट 49। इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी